बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुताले पाकिस्तान इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नए निसाब के मुताबिक आज की ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 पर मुश्तमिल है और आज के इस लेक्चर में हम बाब नंबर 1 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो है इस्लाम और पाकिस्तान। आइए इसे डिटेल से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर सवाल नंबर 1 पर मुश्तमिल है, जो है इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास है, बहस करें। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को तफसीलन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रहे कि जब भी हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या फिर अपने पेपर पर तहरीर करते हैं तो पहली हेडिंग जो है वो कहलाती है तारुफ, जिसको इब्तदाइया या बाज़ क्वेश्चंस में पस मंज़र के तौर पर भी लिखा जाता है। आज के क्वेश्चन की जो पहली हेडिंग है वो है तारुफ, जिसको मज़ीद स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा नज़रिया, दूसरा नज़रिए के असरात, तीसरा इस्लामी नज़रिया और चौथा इस्लामी नज़रिए का सरचश्मा। ये बात जहन में रहे कि ये नकात सिर्फ स्टूडेंट्स की आसानी के लिए बनाए गए हैं और इन्हीं नकात को इस्तेमाल करते हुए हम तारुफ का बहुत अच्छा पैराग्राफ जो है वो लिखने में कामयाब हो जाएंगे। नज़रिया की बात करें तो आम तौर पर या सादा अल्फाज में नज़रिया नज़र से है और इससे मुराद कोई भी सोच, ख्याल, तसव्वुर या अकीदा लिया जाता है। और याद रहे कि किसी भी नज़रिए के असरात का जो इन्हसार है वो किसी भी इलाके की आवाम या वहाँ पर मौजूदा अफराद की खलूस, उनके जज्बे, उनकी लगन, मुल्क से उनकी मोहब्बत, वफादारी और वाबस्तगी पर है। इस्लामी नज़रिए की बात करें तो इस्लाम का जो नज़रिया है वो किसी भी इंसान या फ़र्द के जहन पर कुदरती या फितरी तरीके से असरअंदाज होता है, क्योंकि इस्लामी नज़रिए का जो असल सरचश्मा है वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद है। न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि अहादीस मुबारका या सुन्नत रसूल। आइए अब डिस्कस करते हैं नज़रिया का मफ़हूम। नज़रिया को फ़्रांसीसी ज़ुबान में आइडियोलॉजी कहा जाता है, जो 2 हिस्सों आइडिया और लॉजी पर मुश्तमिल है। यूँ नज़रिया से मुराद सोचने का अंदाज़ यानी अंदाज़े फ़िक्र और तसव्वुरे हयात यानी नस्बुलैन के हैं। इससे ये चीज़ साबित होती है स्टूडेंट्स कि नज़रिया या आइडियोलॉजी वो तसव्वुर, मकसद या नस्बुलैन होता है जिसके हसूल के लिए इंसान अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करता है। अब हम डिस्कस करेंगे नज़रिया की तारीफ़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सादा अल्फाज में नज़रिया की तारीफ़ की। नज़रिया आम तौर पर किसी भी सियासी, समाजी या माशरती तहरीक के ऐसे लाहे अमल को कहते हैं जो वाक़यात और हक़ाइक़ की रोशनी में किसी भी कौम का मुश्तरका नस्बुलैन बन जाए। यानी आम तौर पर कोई भी ऐसी कोशिश जो किसी सियासी, समाजी या माशरती मकसद के लिए हो, उसका ऐसा तरीक़ाकार जो न सिर्फ वाक़यात बल्कि सच्चाई और हक़ाइक़ की रोशनी में किसी भी कौम का मकसद बन जाए, बस यही जो तरीक़ाकार है, यही सोच है, यही ख्याल है, यही तसव्वुर है, यही नज़रिया कहलाता है। अब हम नज़रिया की तारीफ़ को वर्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक डिस्कस करेंगे।
नज़रिया इन सियासी और तमद्दनी असूलों का मजमूआ है जिन पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें इस्तवार होती हैं। यानी वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक वो तमाम तर सियासी या तमद्दनी असूल जिस पर किसी भी कौम या उसकी तहजीब की असल बुनियादें रखी जाती हैं या कायम की जाती हैं, वही असूल नज़रिया कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नज़रिया पाकिस्तान की। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ कुछ यूँ की जाती है कि तहरीक पाकिस्तान में बहुत से तारीख़ी तकाज़े कार फरमा थे। इन तकाज़ों के फ़हम और अदराक का नाम नज़रिया पाकिस्तान है। इस डेफिनेशन में स्टूडेंट्स कुछ अल्फाज जो हैं वो वजाहत तलब है, जैसे कि वर्ड है तहरीक, जिसके लफ्ज़ी मायना कोशिश या जद्दोजहद के हैं, यानी पाकिस्तान के लिए की गई कोशिश या पाकिस्तान के लिए की गई जद्दोजहद। इसी तरह दूसरा जो वर्ड है वो है तारीख़ी तकाज़े, यानी माजी के छुपे हुए मकासद कार फरमा थे, शामिल थे। बस इन तकाज़ों यानी इन मकासद के फ़हम, समझ और अदराक और इस पर अमल करवाने का नाम नज़रिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान का ख़याल है या पाकिस्तान का तसव्वुर है। नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया इस्लाम की बात की जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि नज़रिया इस्लाम ही नज़रिया पाकिस्तान है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जैसी अजीम हस्तियों ने इस पौधे की आबियारी की। उनका ख्वाब था कि इस्लामी माशरत, सकाफ़त, मईशत और अखलाकियात पर मबनी निज़ाम राइज करें। ये ख्वाब साल हा साल की कावशों के बाद शर्मिंदाए ताबीर हुआ। अब हम बात करेंगे इस्लामी नज़रिया का माखज़, लेकिन इससे पहले जो भी हमने तारीफ़ें या मफ़हूम डिस्कस किए हैं वो इस क्वेश्चन में ऐड करना ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट जो इस तगदो में है कि वो अच्छे नंबर हासिल करे, वो इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते हुए इन पॉइंट्स को ज़रूर ऐड करें। इस्लामी नज़रिया के माखज़ की बात की जाए तो सबसे पहला माखज़ है कुरान मजीद, जबकि दूसरा माखज़ है रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और तीसरा और आखिरी अहम माखज़ है इस्लामी रस्म व रवाज। आइए अब इन माखज़ को तफसीलन पढ़ते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे कुरान मजीद की। इस हेडिंग के मटेरियल को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बिल्कुल तारुफ की तरह, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से मटेरियल को याद कर सकें और तहरीर कर सकें। तो पहली सब हेडिंग है बुनियादी माखज़। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि तमाम आसमानी किताबों के आखिर पर नाज़र होने वाली इल्हामी किताब कुरान मजीद इस्लामी नज़रिए का एक अहम और बुनियादी माखज़ है। इस्लाम की बुनियाद की बात करें तो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल कब्ल 23 बरस के अरसा में नाज़िल होने वाली ये किताब असल में तमाम तर अहकामे इस्लाम की बुनियाद है, जो ना सिर्फ हमारी इनफरादी ज़िंदगियों बल्कि सियासी, मुआशी और माशरती कवानीन के साथ साथ तमाम तर हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में मुफस्सल और मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों की बात करें
तो कोई भी इंसान या कोई भी फर्द कुरान मजीद की तालीमात और असूलों पर अमल पैरा होकर अपनी इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर जिंदगी को खुशगवार, पुरअमन और बामकसद आसानी से बना सकता है। कुरान में हो गौतज़न ए मर्दे मुसलमा, अल्लाह करे तुझे अता जिद्दते किरदार। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अहम माखज़ की जानिब, जो है सुन्नत रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुन्नत का लुग़वी मायना। लुगत के एतबार से सुन्नत के जो लफ्ज़ी मायना है वो तरीक़ा और आदत के हैं। सुन्नत से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अक़वाल और अमाल मुबारक है। इस्तिलाही एतबार से सुन्नत एक अरबी इस्तिलाह है जिसके लफ्ज़ी मायने ऐसा रास्ता है जिसकी पैरवी की जाए। अब अगर हम मुफस्सल तशरीह की बात करें तो कुरान मजीद में जितनी भी तालीमात हैं, अहकामात हैं या जितने भी असूल बयान किए गए हैं, उनकी जो मुफस्सल तशरीह है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत से ही मिलती है। मसलन सुन्नत असल में तमाम तर इस्लामी असूलों और कवानीन का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी भी इस्लामी असूल या किसी भी अहकामात के बुनियादी खद्दोखाल बयान करता है, लेकिन इसकी जो असल तशरीह है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका से मिलती है। आप इस्लाम के बुनियादी अहकामात या अरकान की बात करें तो नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज और जहाद की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ही अपने अमल, अपने कौल और फ़ेल से अबारत फरमाई। न कट मरूं जब तक मैं ख्वाजाए यसरब की सुन्नत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अब हम बात करेंगे तीसरे अहम माखज़ की, जो है रस्म व रवाज। याद रहे कि माशरे की अखलाक व तरबियत का मयार रस्म व रवाज होते हैं। किसी भी इलाके, किसी भी कबीले या किसी भी ख़ानदान में मौजूदा रस्म व रवाज ही इस कबीले, इस ख़ानदान या इस इलाके के मजाज, जज्बात व एहसासात और उसके म्यारे ज़िंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले वो तमाम तर रस्म व रवाज या वो इक़दार जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं, मुसलमानों को अपने अपने मखसूस खित्ते या इलाके में इसे इख्तियार करने की इजाज़त है। यानी इस्लामी तालीमात और रस्म व रवाज को देखा जाए तो वो तमाम तर त्यौहार, मेले, इज्तिमाआत और शादी ब्याह, इसी तरह बच्चों की पैदाइश और अमवात की रसूमात तकरीबन इस्लाम में जायज़ करार पाती हैं जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हों। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की आखिरी हेडिंग की, जो है तबसरा। बहुत से स्टूडेंट्स इस हेडिंग को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जहन में रखें कि ये जो हेडिंग है आपके क्वेश्चन की बेस है और आपके क्वेश्चन का इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए, न सिर्फ इम्प्रेशन बल्कि मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए ये हेडिंग ऐड करना बहुत ज़रूरी है।
आप इसको नतीजा बहस, हासिल बहस, माहासिल के तौर पर भी लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं तबसरा की। तारीख़ आलम गवाह है कि मुसलमानाने बरे सगीर ने अलग रियासत का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला के हतमी इक़्तिदार आला व क़ुव्वत को नाफिज करने और कुरान व हदीस के बुनियादी असूलों को अमली तौर पर अपनाने के लिए किया। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो अहसन ज़िंदगी गुजारने के जामे असूल फराहम करने के साथ साथ मुआशरत, मईशत, इखलाकियात और सियासत के तमाम मकासद को भी पूरा करता है। यानी इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास है। ये सारी काविशें थीं दीन की, ईमान की खातिर। हज़ारों कुल्फ़तें थीं एक पाकिस्तान की खातिर। ये मकसद था यहाँ इस्लाम का फरमान हो जारी, मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में कुरान हो जारी। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। विश यू ऑल द बेस्ट। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।